यूपीटी, जीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, एनवीएस, केवीएस, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं सभी दोस्तों को पंकज ओझा का नमस्कार। दोस्तों ये देखिए लेकर आ गया हूं वॉरियर्स ड्रिल 18। आज मन किया कि चलिए आपको डिजिटल बोर्ड पर पढ़ा देते हैं, तो वॉरियर्स ड्रिल 18 आज आपको मैं यहां पर डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाऊंगा। आइए शुरू करते हैं आज का सिलसिला विदाउट वेस्टिंग योर टाइम एज यूजुअल। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लेते हैं। वॉरियर्स ड्रिल 18 में वोकैब से रिलेटेड क्वेश्चन हमने रखे हैं। ऑडहियरेंट, एडहियरेंट का मतलब क्या होता है आपको बताना है। कंपेल हो जाएगा, फॉलोअर हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा, अक्यूज हो जाएगा, क्या होगा आप बताइए। एडहियरेंट का मतलब क्या होगा? देखिए एडहियरेंट का मतलब होता है किसी पार्टी में, किसी पंथ में या किसी विश्वास में यकीन रखने वाला एडहियरेंट होता है। तो यहां पर फॉलोअर इसका सिनोनिम हो जाएगा। आइए इसको और डिटेल में जरूर हम देखेंगे। यहां पर देखिए एडहियरेंट, इसका प्रोनाउंसिएशन देख लीजिए। श्रेय जाता है ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर्स को, जहां पर ऑथेंटिक यहीं से हम लेते हैं। एडहियरेंट, अ पर्सन हु सपोर्ट्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ आइडियाज। ओके, अ मूवमेंट हैज मेनी एंथुजियास्टिक एडहियरेंट्स। उस आंदोलन के बहुत सारे उत्साही एडहियरेंट्स थे। एडहियरेंट्स का मतलब क्या हो गया? फॉलोअर, किसी मत को मानने वाला। तो आई होप ये क्लियर है। एडहियरेंट का मतलब फॉलोअर या किसी मत को मानने वाला। We should not show animosity to adherents of other faiths. हमें दूसरे मत में श्रद्धा रखने वाले लोगों के प्रति एनिमोसिटी नहीं रखनी चाहिए। जो adherents of other faiths हैं, दूसरे फेथ में आस्था रखने वाले हैं, उनके प्रति हमें दुश्मनी नहीं रखनी चाहिए। हम सनातन धर्मी हैं, कोई इस्लाम का हो सकता है, कोई क्रिश्चियनिटी को मानने वाला हो सकता है, कोई बौद्ध हो सकता है, कोई सिख हो सकता है। किसी के प्रति, किसी भी एडहियरेंट के प्रति हमें एनिमोसिटी नहीं रखनी चाहिए। आई होप इट इज लाउड एंड क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। कोवेटस, कोवेटस का सिनोनिम आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 में बताइए क्या होगा। बेनेवोलेंस, एवरिस, लिबरलिटी, सुपीरियर। इनमें से सबसे नजदीक वर्ड कौन सा है? नियरेस्ट इन मीनिंग आपको बताना है। एग्जैक्ट तो नहीं होता, एक वर्ड है दूसरा वर्ड है तो जाहिर सी बात है दूसरे वर्ड का थोड़ा बहुत तो अलग मतलब होगा, लेकिन सबसे नजदीकी वर्ड क्या है आपको बताना है। कोवेटस। अब देखिए कोवेटस का मतलब होता है लोलुप टाइप का व्यक्ति। मेरे पास कार है तो वो सोचेगा उनके पास भी कार हो जाए। मेरे पास अगर जो चीज है वो सोचेगा मेरे पास भी हो जाए। परेशान हो जाते हैं। ओके, तो कोवेटस किस टाइप का व्यक्ति होगा? ये अगर आपके पास जो है उसको पाने की उसकी इच्छा होगी, तो एक तरह से एवरेज टाइप का है, लालची टाइप का है, ग्रीडी टाइप का है जो कोवेटस है। आइए इसका और पोस्टमार्टम करते हैं। ये देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन है कोवेटस, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव। दूसरे के पास जो है उसको पाने की। अगले की बीवी सुंदर है तो काश मेरी बीवी भी सुंदर होती। अगले के पास अगर क्या कहते हैं बहुत महंगी गाड़ी है तो काश मेरे पास भी बड़ी गाड़ी होती। जो इस तरह के भाव रखता है वो कोवेटस होता है। ओके, हैविंग ए स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर द थिंग्स दैट अदर पीपल हैव। एवरेज का भी लगभग यही मतलब होता है, एग्जैक्टली तो वही मतलब नहीं होता। क्या है? एक्सट्रीम डिजायर फॉर वेल्थ, धन के लिए अत्यधिक आकांक्षा, सिनोनिम ग्रीड हो जाएगा। तो कोवेटस का नजदीकी वर्ड एवरेज है, ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ये बहुत आसान वर्ड है, कोलिजन। आप बताइए इसका सिनोनिम क्या होगा? अनकंफर्टेबल, कन्वीनियंट, सॉरी इनकन्वीनियंट, क्लैश, रिजेक्ट, क्या हो जाएगा बताइए, जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, कोलिजन का मतलब टक्कर होता है, क्लैश यहां पर इसका सिनोनिम हो जाएगा। ध्यान में रखना है आपको, और इसको डिटेल से देख लेते हैं। कोलिजन नाउन है, एन एक्सीडेंट इन विच टू व्हीकल्स और पीपल क्रैश इनटू ईच अदर। एक दुर्घटना होती जिसमें दो या तो व्हीकल होती हैं या जो दो लोग हैं आपस में जो टकरा जाते हैं उसे कोलिजन बोलते हैं। कोलिजन बिटवीन ए एंड बी, अ कोलिजन बिटवीन टू ट्रेन्स, दो ट्रेन्स के बीच में कोलिजन हो सकता है। कोलिजन विद समबडी समथिंग, ही वाज इंजर्ड इन अ कोलिजन विद अनदर प्लेयर। दूसरे प्लेयर के साथ कैच लेते वक्त कोलिजन हो जाता है। आईपीएल चल रहा है, आप देख ही रहे होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक्रीमनी, एक्रीमनी का एंटोनिम बताना है। उसके पहले यह हमें जान लेना जरूरी होगा कि एक्रीमनी की मीनिंग क्या होती है। व्हाट डू यू मीन बाय एक्रीमनी? ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है। यहां पर देख रहे हैं, यहां पर कुछ नहीं, सीधे सीधे आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। टू द पॉइंट हम आपको केवल वही देंगे जो आपके एग्जाम के लिए जरूरी है। और यहां पर कोई ब्यूटी कंपटीशन नहीं चल रहा है लोगों के। मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहता, जाने दीजिए। बहुत सारे लोग हैं
कहने का मतलब ये है ना कि आज के समय में जो YouTube पर जो चल रहा है वो बहुत चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए भी है, कहने का मतलब शोबाजी में हम अपने कल्चर को भी भूल जा रहे हैं। बेसिक चीजें शादी के बाद जो करनी चाहिए वो भी नहीं कर रहे हैं। इवन बहुत सारे लोग हैं, बहुत पढ़ाते हैं, वो अपनी शादियां तक छुपाते हैं जस्ट बिकॉज कि लोग उन पे लड़के या लड़कियां अट्रैक्ट हों। तो ये ट्रेंड चल रहा है जो कि बहुत खतरनाक ट्रेंड है, इससे बच के रहिए। जहां पर स्टडी मटेरियल टू द पॉइंट आपको मिले वहां पर बिल्कुल देखिए, और जिन लोगों को, उन लोगों को डिस्कार्ड करना शुरू कीजिए जो सिर्फ और सिर्फ व्यावसायिक पर्पज से पढ़ाते हैं। हमारे यहां प्राथमिक उद्देश्य जो है वो आपका वेलफेयर है, एस्पिरेंट्स का वेलफेयर है, प्राथमिक उद्देश्य। द्वितीयक उद्देश्य पैसे कमाना हो सकता है। एक्रीमनी क्या होता है? देखिए, एक्रीमनी का जो मीनिंग होगी वो बिटरनेस होगी। एक दूसरे के प्रति जो एक तल्ख भाव होते हैं, दो लोगों के आपस में जो तल्ख भाव होते हैं उसे बिटरनेस बोलते हैं। तो सिनोनिम तो बिटरनेस हो जाएगा, लेकिन पूछा एंटोनिम गया है, आपको बताइए तो बिटरनेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? स्वीटनेस हो जाएगा। एक्रीमनी इज इक्वल टू बिटरनेस, और ऑपोजिट क्या हो जाएगा? स्वीटनेस हो जाएगा। तो इसका एंटोनिम स्वीटनेस हो जाएगा। आइए देख लेते हैं। एक्रीमनी, एंग्री बिटर फीलिंग और वर्ड्स, जो बिटर फीलिंग होती है, एंग्री फीलिंग होती है वर्ड्स की, वो होती है एक्रीमनी। जस्ट बिकॉज कि मेरा चैनल चले, अगर मेरे पास मान लीजिए बच्चे हैं, मैं ये चीज आपसे हाइड करूं कि आई एम द फादर ऑफ 2 सन्स, आई एम द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और बहुत सारे लोग इस ट्रैप में फंसते हैं जस्ट बिकॉज रूप की वजह से, चेहरे की वजह से आप पढ़ाई करते हैं। उन लोगों को बताइए कैसे कंपटीशन क्लियर होगा, कट थ्रोट कंपटीशन। कुछ कहने की जरूरत नहीं है, आइए शुरू अपना देखते हैं। वी शुड मीन बिजनेस। एंग्री बिटर फीलिंग होती है एक्रीमनी। द डिस्प्यूट वाज सेटल्ड विदाउट एक्रीमनी। एन एक्रीमोनियस डिस्प्यूट, जहां पर एक्रीमोनियस डिस्प्यूट का मतलब मन भेद जहां हो जाए, जिसे मन भेद कहते हैं ना, मतभेद होना चाहिए, मन भेद नहीं होना चाहिए। तो एक्रीमोनियस क्या होता है? एक दूसरे के प्रति मन भेद हो जाता है, बिटर फीलिंग हो जाती है। मतभेद तो डिस्प्यूट होता है, लेकिन एक्रीमनी जो होती है वो मन भेद हो जाता है। जब मैरिज एंडेड 8 years ago इन एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स, उनका जो 8 साल पहले उनकी शादी टूट गई इन एन एक्रीमोनियस डाइवोर्स। एक्रीमोनियस मतलब बिटर। ब्लीक का एंटोनिम बताना है आपको, क्या होगा? डिस्मल होगा, ड्रेयरी होगा, ब्राइट होगा, अप्रूवल होगा, क्या होगा बताएं? क्वेश्चन नंबर 5 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करें दोस्तों, इसीलिए डिजिटल पैनल पे कम आता हूं मैं, चूंकि टाइम बहुत जाता है आपका, इसीलिए मैं प्रिफर करता हूं आपको कि अपने लैपटॉप से या बाकी चीजों से, मोबाइल से पढ़ा दूं, वो ज्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि आपका वेलफेयर बहुत जरूरी है मेरे लिए। ब्लीक, ब्लीक का मतलब होता है कोई चीज जो फीका हो, कम ब्रिलियंट हो, कम ब्राइट हो, ये ब्लीक इस अर्थ में आता है। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? ब्राइट हो जाएगा। आइए इसको और देख लेते हैं। ब्लीक, अ प्लेस एक्सपोज्ड, एम्प्टी आर विद नो प्लेजेंट फीचर्स, कोई भी जगह जो एक्सपोज्ड हो, खाली हो, उसमें प्लेजेंट फीचर्स ना हो। कहने का मतलब बहुत फीका फीका हो, ब्राइटनेस का अभाव हो। ऑफ अ वेदर कोल्ड एंड अनप्लेजेंट, ठंडा मौसम है और अनप्लेजेंट, सुहावना नहीं है, तो उसे भी ब्लीक कहते हैं। ब्लीक आल्सो मीन्स विदाउट होप, जो चीज बिना होप की है, आदमी कहता नहीं बहुत होपलेस प्राणी है, जो चीज बिना होप की है वो भी ब्लीक उसे कहते हैं। ब्लीक आल्सो मीन्स विदाउट होप। तो यहां पर ब्लीक का अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा? एंटोनिम ब्राइट हो जाएगा। आदमी कहता नहीं उसका फ्यूचर ब्राइट है। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कैलमनी। कैलमनी का एंटोनिम आपको बताना है। व्हाट डू यू मीन बाय कैलमनी? पहले तो आपको इसका मतलब जानना होगा, उसके बाद इसको कैलमनी का मतलब होता है किसी की निंदा करना, उसकी प्रतिष्ठा को खराब करने के लिए, उसका जो ख्याति है उसको खराब करने के लिए, उस पर लांछन लगाना, निंदा करना कैलमनी होती है। तो प्रेज इसका एंटोनिम हो जाएगा, प्रशंसा करना। आइए और डिटेल से देख लेते हैं। देखिए, कैलमनी, a false statement about a person that is made to damage their reputation। एक false statement किसी व्यक्ति के बारे में आप दें, उसकी रेपुटेशन को, उसकी प्रसिद्धि को डैमेज करने के लिए, तो वो कैलमनी होती है। और शी अक्यूज्ड द प्रेस ऑफ पब्लिशिंग विशियस कैलमनीज, उसने प्रेस पर, मीडिया पर आरोप लगाया कि मीडिया मेरी प्रसिद्धि को खराब करने की कोशिश कर रहा है, विशियस कैलमनी पब्लिश कर रहा है। तो कैलमनी का क्या मतलब हो गया? किसी की प्रसिद्धि को
खराब करने की कोशिश करना। ओके, इडियम एंड फ्रेजेस पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 to 11, गेन ग्राउंड। गेन ग्राउंड का क्या मतलब होता है, क्वेश्चन नंबर 7 का जवाब देना है। तो इफ यू आर गेनिंग ग्राउंड इट मींस यू आर सक्सीडिंग स्लोली एंड स्टेडली, धीमे लेकिन बहुत ही स्थिरता से सक्सीड होना। जैसे रिंकू सिंह का एग्जांपल है, आपने आईपीएल देखा होगा, अगर गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच में, तो रिंकू सिंह का परफॉर्मेंस, अलीगढ़ से है रिंकू सिंह जी, और उनका परफॉर्मेंस देखिए, कितने गरीब घर से आए। हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, हर जगह इंस्पिरेशन है, हर जगह गुरु तत्व विद्यमान है। अगर आप में दमदारी है सीखने की, अगर आप में पैशन है सीखने का, एक गरीब घर जिसके पिताजी सिलेंडर ढोते थे, इतने गरीब घर से उठा हुआ व्यक्ति लास्ट ओवर में 5 बॉल पे 5 छक्के मार के उसने जिता दिए। ये होनी चाहिए दमदारी। आपके अंदर भी एक हिटर वाला, एक हिट करने का, वो कहावत नहीं, हिट हार्ड एंड पार्टी हार्डर, ये वाला एप्टीट्यूड होना चाहिए। सफलता के प्रति पैनी निगाह होनी चाहिए। एग्जाम कब होगा ये आपके हाथ में नहीं है, लेकिन हमें अपनी दमदारी, जब भी एग्जाम हो, अपनी दमदारी, अपनी दमखम दिखाने का जज्बा होना चाहिए अंदर। तो गेन ग्राउंड मीन्स टू सक्सीड स्लोली एंड स्टेडली। आप यूज कर सकते हैं, रिंकू सिंह गेन ग्राउंड इन द एरिना ऑफ क्रिकेट। हर विजिट्स टू हर होम टाउन आर फ्यू एंड फार बिटवीन बिकॉज ऑफ हर हायर स्टडीज। उसकी जो विजिट है उसके होम टाउन में फ्यू एंड फार बिटवीन होती है, क्योंकि वो हायर स्टडीज कर रही है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन का क्या मतलब होगा आपको बताना है। टू अवॉइड होगा, वेरी रेयर होगा, फ्रीक्वेंटली होगा, एडिशनल सक्सेस होगा। आप बताइए, जवाब दीजिए क्वेश्चन नंबर 8 का। तो क्वेश्चन नंबर 8 में दोस्तों, जिन दोस्तों का जवाब बी आ रहा है, वेरी रेयर, फ्यू एंड फार बिटवीन का मतलब उसकी विजिट अपने होम टाउन में कम हो पाती है, रेयर हो पाती है, क्योंकि वो हायर स्टडीज कर रही है। तो फ्यू एंड फार बिटवीन मींस वेरी रेयर। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वॉरियर्स का प्लेटफॉर्म है, आप हैं पंकज ओझा के साथ। ये कंटेंट तैयार किया है वसुंधरा ओझा ने, और आप पढ़ते रहिए हमारे साथ। हम आपको अगेन रिपीट करेंगे, वही देंगे जो आपके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, जो आपके एग्जामिनेशन के पैरामीटर्स यहां सेट किए जाते हैं। इन्हीं पैरामीटर्स पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। द डेज आई स्पेंड इन माई स्कूल लाइफ आर द हेल्सियन डेज ऑफ माई लाइफ। तो हेल्सियन डेज का क्या मतलब होगा आप बताइए। जो डे अब हमने अपने स्कूल में व्यतीत किए वो हमारी लाइफ, मेरी लाइफ के हेल्सियन डेज थे। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्सियन डेज? हेल्सियन डेज, इफ यू आर स्पेंडिंग हेल्सियन डेज इट मींस यू आर स्पेंडिंग पीसफुल डेज। ओके, हेल्सियन डेज मींस पीसफुल डेज। आइए और देख लेते हैं इसको डिटेल में। ये देखिए, इसका प्रोनाउंसिएशन हेल्सियन होता है, ध्यान में रखिएगा। ओके, आप पीरियड आर टाइम इन द पास, पास का जो व्यतीत हुआ टाइम है पीसफुल एंड हैप्पी, शांति और खुशी भरा जो समय होता है वो हेल्सियन डेज होता है। द हेल्सियन डेज ऑफ हर यूथ। फ्लॉग अ डेड हॉर्स, व्हाट डू यू मीन बाय दिस? इज अ वेरी पॉपुलर इडियम, वेरी प्रोवर्बियल इडियम। ओके, और बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 10 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ए जवाब देने वाले बिल्कुल सही है। टू रिवाइव इंटरेस्ट इन ओल्ड मैटर्स, उन बातों का जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, जिन मैटर्स में कोई उम्मीद नहीं है, उनको रिवाइव करने की कोशिश करना। ओके, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। और इसको डिटेल में देख लेते हैं, फ्लॉग अ डेड हॉर्स के और क्या मतलब होते हैं। वेस्ट एनर्जी ऑन समथिंग दैट हैज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, उस चीज में अपनी ऊर्जा को बर्बाद करना जहां सफलता की कोई संभावना नहीं है। फ्लॉग अ डेड हॉर्स। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश लिटरेचर, देन you are flogging a dead horse. You have to have interest in the area you are trying to succeed. He keeps trying to get his manuscript published, but I think he is flogging a dead horse. Okay, ये ध्यान दीजिए, इसका सोर्स है theidioms.com से हमने ये लिया है। ग्रिड ऑफ द लॉयंस, ये बहुत ही अगेन वेरी पॉपुलर, आपके एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबल है, आने की प्रबल संभावना है। ग्रिड ऑफ द लॉयंस। क्वेश्चन नंबर 11 का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें, टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क यू हैव टू ग्रिड अप द लॉयंस। ओके, इफ यू वांट टू सक्सीड यू हैव टू ग्रिड अप द लॉयंस। टू प्रिपेयर फॉर हार्ड वर्क यू हैव टू बी रेडी फॉर हार्ड वर्क इफ यू वांट टू सक्सीड। लेट्स कम टू वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन।
धर्म के विरुद्ध जो कार्य करे उसे क्या कहेंगे बताइए? वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, उसे कहेंगे हेरेटिक। उसे क्या कहेंगे? हेरेटिक। और हेरेटी बना है किस वर्ड से? आइए उसको देख लेते हैं। यह है हेरेसी। हेरेसी से हेरेटिक बना। हेरेसी क्या होता है? बिलीफ और एन ओपिनियन दैट इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रिलीजन। वो मान्यता, वो विचार जो किसी धर्म विशेष के खिलाफ हो, दैट विल बी कॉल्ड हेरेसी। ध्यान में रखिएगा, ही वॉज बर्न्ड एट द स्टेक फॉर हेरेसी। हु इज ओवर एंशियस अबाउट हिज हेल्थ, स्वास्थ्य के बारे में कुछ ज्यादा ही चिंतित है। अगर कोई व्यक्ति ओवर एंशियस है अपने हेल्थ के बारे में, कुछ ज्यादा ही परेशान है, फिट एंड फाइन है फिर भी परेशान है, देयर इज सम प्रॉब्लम इन माय हेल्थ, उसको क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे, चारों विकल्प आपके सामने हैं, जवाब दीजिए। उसको बोलेंगे हाइपोकॉन्ड्रियक। ध्यान में रखिएगा। श्वास बकलर। श्वास बकलर क्या क्या क्या, क्या मतलब होगा आप बताइए? श्वास बकलर, इफ somebody is श्वास बकलर, what does it mean? One who lives in seclusion, person who feels pleasure by hurting others, lover of self, boastful fellow। तो श्वास बकलर जो होगा, बड़ा लंबी चौड़ी फेंकने वाला आदमी, कहता नहीं वो फेंकू टाइप का फेलो होगा। ओके, बहुत लंबी चौड़ी भौकाल मारने वाला, अगर हम तो इलाहाबाद या इसके परिक्षेत्र की लैंग्वेज में बात करें तो। अब बोस्टफुल फेलो होगा श्वास बकलर। A person considering himself to be superior in culture and intellect। कोई व्यक्ति है जो अपने आप को संस्कृति में, बुद्धि में, उसकी आदत ही है, उसके अंदर ये डीएनए बैठ गया है, उसके अंदर ये मान्यता बैठ गई है कि मैं सुपीरियर, सांस्कृतिक दृष्टि से सुपीरियर हूं, हर एक दृष्टि से मैं सुपीरियर हूं। तो ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? इलिटरेट कहेंगे, हेडोनिस्ट कहेंगे, हाईब्रो कहेंगे, कॉन्सर कहेंगे। तो यहां पर हाईब्रो विल बी द आंसर। ओके, सी आंसर हो जाएगा। अ पर्सन कंसीडरिंग हिमसेल्फ टू बी सुपीरियर इन कल्चर एंड इंटेलेक्ट, दूसरे से वो अपने आप को सुपीरियर समझता है कि हमारी संस्कृति महान है, ज्यादा अच्छी है, संस्कृति हमारी ज्यादा अच्छी है, हमारा कल्चर ज्यादा अच्छा है, हमारी इंटेलेक्ट ज्यादा अच्छी है, वो इस तरह के व्यक्ति को हाईब्रो बोलेंगे। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है, विच इज द क्रिटिकल पार्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। इसमें बताइए कौन सा करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बताना है। ह्यूमिलिएशन की सही स्पेलिंग है, लग्जूरियस की सही स्पेलिंग है, डिफॉर्मेशन की सही, डिफॉर्मेंट की सही स्पेलिंग है, कॉम्प्रिहेंसिव की सही स्पेलिंग है। सिर्फ सही स्पेलिंग बताना है, बाकी चीजें आप देख लीजिएगा। मैं सिर्फ आपको सही स्पेलिंग कौन सी है वो यहां पर बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो यहां लग्जूरियस बिल्कुल सही स्पेलिंग है, LUXURIOUS। ध्यान में रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, देख लीजिए। वेरी कंफर्टेबल एंड एक्सपेंसिव, जो चीज महंगी हो, आरामदायक हो, उसे लग्जूरियस बोलेंगे। दे हैव अ वेरी लग्जूरियस हाउस, मतलब महंगा भी है, कंफर्टेबल भी है। अगर महंगा है प्लस कंफर्टेबल है तो लग्जूरियस है। ध्यान में रखिएगा। वी स्पेंट लग्जूरियस वीकेंड एट कंट्री होटल। मिस स्पेल्ट वर्ड बताइए, कौन सा इसमें मिस स्पेल्ट है, ये आपको ढूंढ के बताना है। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब दीजिए। तो आर्टिजन की जो यहां पर स्पेलिंग है वो मिस स्पेल्ट है, ये स्पेलिंग नहीं होती। आर्टिजन की सही स्पेलिंग क्या होती है, ये देखिए, आपको मैं बताता हूं आर्टिजन की सही स्पेलिंग क्या होती है। यहां पर देखिए, ये सही प्रोनाउंसिएशन है। आर्टिजन, अ पर्सन हु डज वर्क दैट नीड्स स्पेशल स्किल मेकिंग थिंग्स विद देयर हैंड्स। हाथ से विशेष दक्षता के जरिए जब आप कोई चीज बनाते हैं, ऐसे बनाने वाले व्यक्ति को आर्टिजन कहते हैं। क्राफ्ट्समैन भी इसे बोलते हैं, सिनोनिम इसका हो जाएगा। तो ये आर्टिजन की सही स्पेलिंग ARTISAN होती है, ध्यान में रखिएगा। कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंसेस टू अ कंपाउंड सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस है, उसको कंपाउंड में बदलना है आपको। बिसाइड्स बीइंग रूड ही वॉज ऑल्सो एरोगेंट, इसको कंपाउंड में बदलिए। Convert the following simple sentence to a compound sentence. Besides being rude, he was also arrogant. बताइए क्या हो जाएगा। He was rude and arrogant. He was not only rude but also arrogant. He was not only arrogant but also rude. He was being rude and arrogant. बताएं क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब दीजिए। क्या जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 18 में? क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें तो यहां बी जवाब देने वाले सही होंगे। ही वॉज नॉट ओनली रूड बट ऑल्सो एरोगेंट, ये हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस में, डबल में।
डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, इसको पैसिव वॉइस में बदलिए। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब? चारों विकल्प पढ़िए। द पुलिस डू नॉट बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, लेट द पुलिस नीड टू बी इन्फॉर्म्ड बाय द रॉबरी। क्वेश्चन नंबर 19 में बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 19 में जिन दोस्तों के जवाब बी आ रहे हैं, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द रॉबरी, ये सही आंसर हो जाएगा। Let's move on to next question, which is question number 20. You said to me, why are you talking so much? He said to me, why are you talking so much? Convert it into indirect narration. Question number 20 का जवाब दीजिए। You asked me why he was talking so much. You asked me why I was talking so much. You asked me why was I talking so much. You asked me why I had been talking so much. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 में यहां पर बी जवाब देने वाले सबके सब सही हैं। ओके, यू आस्क्ड मी व्हाई आई वाज टॉकिंग सो मच, ये जवाब यहां पर सही होगा, बी। तो दोस्तों आज के ये 20 क्वेश्चंस थे जो वॉरियर्स के प्लेटफॉर्म पर आपको मिले। हम हमेशा आपको जो आपके एग्जामिनेशन की नीड है उसके लिए आते रहेंगे, क्वेश्चंस देते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन। थैंक यू।